गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेक्टर एंड स्टॉक को एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। राइट, सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने से पहले हम सेक्टर को कैसे देख सकते हैं, क्या बिहेवियर होना चाहिए सेक्टर का पोजीशन क्या होना चाहिए, जिसे देखकर हम किसी भी स्टॉक में एक एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। राइट, तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। आई थिंक कि समझ में आ जाएगा और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इजी तरीके से समझाने के लिए। चलिए, सो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेंज को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रेंज है। ओके, अब ये कौन सा रेंज क्या है, देखिए ये रेंज डेली का हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है, इसी तरह फिजिकल क्वार्टर या फिजिकल ईयर का भी हो सकता है। राइट, सो अभी हम डेली मंथली वीकली इतने सारे चीज़ों का तो देखेंगे नहीं, हम डेली का ही देखेंगे। बाकी आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो वीकली, मंथली या फिजिकल क्वार्टर में भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, आप इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते कि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ हम डेली का देखेंगे, वैसा नहीं है। आपको वीकली का भी देखना होगा, मंथली भी देखना होगा और फिजिकल क्वार्टर का भी देखना होगा जब हम रेंज की बात करते हैं तो। राइट, क्योंकि ये जो रेंज हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो ऊपर का या नीचे का जो दो लाइन देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वीकली, मंथली और एंड फिजिकल क्वार्टर, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम रेंज की बात करते हैं। बाकी हम डेली का समझेंगे तो आई होप कि आपको वीकली, मंथली या क्वार्टरली करने के लिए भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए तो हम फिर से एक रेंज को ड्रॉ करते हैं और मैं यहाँ पर एक कैंडल को भी ड्रॉ करता हूँ। अब ये डेली का रेंज है सेक्टर एंड स्टॉक का। ओके, पिछले दिन का हम रेंज मान के चल रहे, सेक्टर का भी और स्टॉक का भी, ये डे हाई एंड डे लो। ओके, अब आज के दिन में जब ट्रेड करेंगे तो कैसे होना चाहिए, सेक्टर कहाँ होना चाहिए, स्टॉक कहाँ होना चाहिए, चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं सेक्टर यहाँ है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और आपका स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेक्टर रेंज के बाहर है, स्टॉक रेंज के अंदर है। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो स्टॉक कुछ ऐसे ट्रेड कर सकता है, अपने ऊपर वाले हिस्से की ओर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सेक्टर ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो ये ऊपर जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि सेक्टर अंदर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक अंदर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि स्टॉक ऊपर ना जा पाए, स्टॉक थोड़ा सा वीक हो जाए तो सेक्टर ऊपर टिक नहीं पाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। राइट, उसी तरह अगर सेक्टर ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ ऐसे ट्रेड हो सकता है। अगर सेक्टर स्ट्रांग है जिस वजह से ऊपर ट्रेड हो रहा है और स्टॉक भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर सेक्टर रेंज बाउंड है, सेक्टर अपने रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मान लेते स्टॉक नीचे है, स्टॉक आपके रेंज के नीचे है, तो क्या हो सकता है, स्टॉक ब्रेकआउट करके अंदर जा सकता है अगर सेक्टर स्ट्रांग हुआ तो, और सेक्टर नीचे आ सकता है अगर ये ऊपर ना जा पाया तो। राइट, उसी तरह अगर सेक्टर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा है, तो क्या होगा, या तो सेक्टर स्टॉक के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर स्टॉक अंदर आ जाएगा, अपने रेंज के अंदर फिर से आकर ट्रेड करने लगेगा। राइट, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। देखिए, बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, लॉजिक को यूज़ करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर ये चीज़ भी। देखिए, मान लेते हैं कि
यहाँ पर सेक्टर है, यहाँ पर सेक्टर है और आपका कोई भी स्टॉक यहाँ पर है, अपने रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा है, या हो सकता है ये गैप डाउन ओपन हो गया, हो सकता है ये रेंज के अंदर ओपन होकर नीचे आ गया, ठीक है, ओपन होते ही हो सकता है। अब अगर सेक्टर अपने रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसने यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म कर लिया है अपने रेंज के अंदर, सपोर्ट फॉर्म करके ये उठने की कोशिश कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्टॉक है उसमें कोई एक या दो स्टॉक में कोई वेटेज वाला स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गया होगा, जिस वजह से ये ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, और स्टॉक ऊपर जाने की वजह से उसका इम्पैक्ट आ रहा है सेक्टर पर, और सेक्टर भी ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? जो स्टॉक यानी कि जिस स्टॉक के वजह से ये सेक्टर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको तो आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका होगा, जिस वजह से आप सेक्टर भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अब बचा हुआ जो स्टॉक रहेगा जिसने मूवमेंट दिया नहीं है, जो नीचे किसी सपोर्ट के पास पड़ा हुआ है, या फिर ये नीचे पड़ा हुआ है, या फिर ये यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, उसके बाद लोगों का नज़र उस स्टॉक पर जाएगा कि जो ऑलरेडी भाग गया है उस पर लोग क्यों पीछे पीछे दौड़ेंगे, राइट? क्योंकि उस पर दौड़ना, उस पर क्या कहते हैं ना, दौड़ते हुए घोड़े पर दाव लगाना रिस्की है। तो कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो लोगों का नज़र आ जाएगा जो अभी तक चला नहीं है, जो चल गया सो चल गया। अब जब नज़र आएगा कि सेक्टर ऊपर चल रहा है, और फिर नज़र आएगा कि कोई एक स्टॉक है जो नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर इस रेंज के अंदर इस सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, और ये कोई बेस भी डेवलप कर रहा है। अगर बेस डेवलप करके ये धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा है, तो फिर लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तब प्राइस ऊपर की ओर रवाना होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, जिस वजह से हम सेक्टर और इसको देखते हैं। देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक सेक्टर यहाँ ट्रेड कर रहा है, स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर सेक्टर नीचे आ सकता है, राइट? अब अगर आप देख रहे हो कि सेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं है, सेक्टर कुछ साइडवेज रिएक्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और आपका जो स्टॉक है, स्टॉक धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है, ऊपर से ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है रेजिस्टेंस बना के। अगर ये नीचे फिर से गिर रहा है, और देखिए ये नीचे गिर रहा है, आपका स्टॉक भी अगर सेक्टर में से कोई हाई वेटेज वाला स्टॉक है, अगर ये नीचे गिर रहा है, तो ये जो भी आपका सेक्टर है ये ऊपर टिक नहीं पाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा। यानी कि ये जब गिरेगा तो ये डेफिनेटली फिर ये अंदर ही आ जाएगा, राइट? सो आपको दोनों चीज़ों को ही देखना है, राइट? तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जब भी कोई स्टॉक सेक्टर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है या रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा है, और आपका कोई भी स्टॉक है जो आप बाई करना चाह रहे हो, वो रेंज के निचले वाले हिस्से में ट्रेड हो रहा है या रेंज के बाहर, अगर रेंज के निचले वाले हिस्से में ट्रेड कर रहा है, सेक्टर को आप देख रहे हो कहीं से सपोर्ट बांध के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस पर प्लानिंग कर सकते हो ट्रेड बनाने के लिए कंफर्मेशन के साथ। और अगर रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेक्टर आप देख रहे हो कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप इसको रेंज के अंदर आने दीजिएगा। देखिए, बाहर भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिहेवियर को समझने के लिए। अदरवाइज प्राइस के बिहेवियर को समझ के आप इसके बाहर भी ट्रेड कर सकते हो, ये ब्रेकआउट होकर अंदर चला जाएगा, राइट? सो अभी के लिए आप थोड़ा सा वेट करो कि ये अपने रेंज के अंदर जाए, अंदर जाके कंफर्मेशन दे, उसके बाद आप ट्रेड करो, राइट? और इसके अलावा अगर कोई स्टॉक ऐसा भी है कि मान लेते हैं कोई सेक्टर अंदर ओपन होके बाहर आ गया, या फिर बाहर रेंज के बाहर ही ट्रेड कर रहा है, और आपका कोई स्टॉक है जो बाय करना चाहते हो, अपने रेंज के अंदर ओपन होके सपोर्ट बनाकर ये उठने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम से आप इसको बाय मत करना। आप एक बार वेट करो कि सेक्टर अपने रेंज के अंदर आए। अगर सेक्टर अपने रेंज के अंदर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो, और ये फिर रेजिस्टेंस की ओर जाने की कोशिश करेगा। आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस तक जाकर टकराने की कोशिश कर रहा है, राइट? और अगर ये अंदर
जाने से पहले आप ट्रेड करने लगते हो और ये किसी भी तरीके से अगर ये नीचे का जो सपोर्ट लेवल था इसको रेजिस्टेंस बना लेता है तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा, या तो ये साइडवे हो जाएगा या फिर नीचे गिर के आपका स्टॉप लॉस खाकर चला जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप सेक्टर एंड स्टॉक को देख सकते हो। बाकी आप थोड़ा सा BMI को भी देख लेना, BMI यानी कि निफ्टी को भी देख लेना, क्योंकि देखिए सब हर एक चीज़ का इम्पैक्ट अल्टीमेटली निफ्टी के पास भी आता है। तो निफ्टी को भी देखना है कि निफ्टी अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी गिर रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी गिरते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वेटेज वाला स्टॉक और सेक्टर का इम्पैक्ट इसमें आ रहा है जिस वजह से ये गिर रहा है, राइट। सो अगर ऐसा गिर रहा है और आप कोई ऐसा स्टॉक आप ले रहे हो जिसका इम्पैक्ट के वजह से, सेक्टर के इम्पैक्ट की वजह से ये गिर रहा है और आप उसमें बाई करने चले गए, तो डेफिनेटली आपका उसमें स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो थोड़ा, क्योंकि BMI में हम क्या देखते हैं, ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए BMI को हम देखते हैं, निफ्टी को। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर या स्टॉक में स्ट्रेंथ है या फिर ऊपर है या फिर उस पर नेगेटिविटी है, तो हम निफ्टी को देखकर काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। सो बाकी आप सेक्टर को वैसे देख सकते हो आप रेंज का, और बाकी देखिए वीकली का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीकली का रेंज है, ठीक है। अब सेक्टर अगर पिछले वीक का निचले वाले हिस्से में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आपका स्टॉक को आप देख रहे हो कि ये कहीं ये बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है अपने वीकली का। ये रेंज अभी फिलहाल वीकली का मैं बता रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, वीकली का बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो सेक्टर बीच में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इसमें दो चीज़ हो सकता है, सेक्टर या तो स्टॉक या तो अपने ऊपर वाले हिस्से में जाने की कोशिश करेगा या नीचे वाले हिस्से में आने की कोशिश करेगा, दो चीज़ हो सकता है। अब यहाँ पर सेक्टर को हमने देखा कि नीचे अपने सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये वीकली का लो से उठने की कोशिश कर रहा है। और स्टॉक को आप देख रहे हो कि स्टॉक को मान लेते हैं कि स्टॉक का ये एक रेंज अंदर का डेली का रेंज है, स्टॉक में हम देख रहे हैं कि डेली का रेंज है और ये डेली रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये डेली रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है और वीकली के अंदर ट्रेड कर रहा है, सेक्टर वीकली के लो से सपोर्ट बांध कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक अपने डेली रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें रेंज के बाहर ये कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ये वीकली से टकरा कर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या, डेली से स्ट्रॉन्ग होता है वीकली का लेवल, वीकली से स्ट्रॉन्ग होता है मंथली का लेवल। सो ये वीकली से टकरा कर ऊपर जा रहा है और स्टॉक अगर डेली के नीचे भी है तब भी अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, जो भी ट्रेडिंग मेथड होता है एंट्री मेथड के हिसाब से, कुछ मेथड से प्राइस को बिहेवियर को देखकर कुछ मेथड्स भी वहाँ पर आते हैं जिसको देखकर आप अगर एक ट्रेड ले सकते हो तो आप प्लान कर सकते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो वहाँ से कि वो ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेगा। सो इसी तरह मंथली में भी आप ये चीज़ को देख सकते हो एंड फिजिकल क्वार्टर में भी आप ये चीज़ को देख सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। किसी ने मुझे पूछा था कि सेक्टर का क्या देखना है किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, जिस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को भी ये चीज़ की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सो ये वीडियो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। बाकी अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो मुझसे। सो अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।